हेलो नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। अभी से लेके अगले 6 महीने तक सीजीपीएससी का स्वर्णिम काल चलने वाला है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे चीज़ों पर फोकस करेंगे जो एक्चुअली मैटर करते हैं, एंड दैट इज़ सीजीपीएससी मेंस। तो अब जब मैं इस प्रोसेस से निकल चुका हूँ, अब मुझे जो क्लैरिटी है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के बारे में, एंड फाइनली जब मुझे समझ में आता है कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे लिए वर्कआउट करी है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए वर्कआउट नहीं करती है, तब मुझे रियलाइज़ होता है कि अगर सीजीपीएससी मेंस अगर आज मैं ज़ीरो से स्टार्ट करता तो ऐसा कौन सा पाथ है जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता, ऐसा कौन सा स्ट्रैटेजी है जो कि मुझे कम टाइम पे सबसे ज़्यादा रिजल्ट देता। तो चलिए, आज का वीडियो टाइटल है कि सीजीपीएससी मेंस ज़ीरो से कैसे शुरू करें। ये ऐसा वीडियो है जो कि अगर कोई बच्चा है, उसने सीजीपीएससी का अगर नाम भी नहीं सुना है और फिर भी वो आज से स्टार्ट करता है, फिर भी उसका दिसंबर तक मेंस तैयार हो जाएगा। आई कैन गारंटी यू, इफ़ यू फॉलो दिस फॉर द नेक्स्ट 10 मंथ्स, आपका प्री और मेंस दोनों तैयार हो जाएगा। तो फाइनली बिगिन करते हैं वीडियो। सीजीपीएससी मेंस ज़ीरो से कैसे शुरू करें। तो पहला चीज़ तो ये है कि यू हैव टू अलॉट 6 आवर्स एवरी डे। देखिए, जो सोशल मीडिया में चलता है कि मैं 12 घंटा 15 घंटा 18 घंटे लगातार पढ़ता था, डैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको 6 घंटे पढ़ने हैं अपने टाइमर के हिसाब से। आप एक एक घंटे का अपना टाइमर लगा लीजिए और तब तक अपना डेस्क ना छोड़िए जब तक आपका वो 1 घंटा नहीं हो जाता है। और 1 घंटा होने के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, वॉक ले लीजिए, एंड हर 3 घंटे के बाद या हर 3 स्टडी सेशन के बाद आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं। अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है आप, तो आप 5 घंटा कर लीजिए, 2.5 घंटा सुबह निकाल लीजिए और 2.5 घंटा आने के बाद निकाल लीजिए। तो कुल मिला के एवरी डे टाइमर घड़ी के हिसाब से आपको 6 अनडिस्टर्ब्ड आवर्स चाहिए अगर आपको मेंस क्रैक करना है। तो सबसे पहले तो अपने पूरे शेड्यूल में 6 घंटे आप काट के अलग कर लीजिए इस एग्जामिनेशन के लिए। दूसरा, क्योंकि सीजीपीएससी प्रीलिम्स हो, पीएससी वनडे हो, सीजी व्यापम हो, बहुत ज़्यादा मैथ्स हैवी है, तो अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है तो आज से ही आप कोई क्लासेस लगा लीजिए, क्लास 10th की बुक देख लीजिए। कोई यूट्यूब में बेसिक क्लास 10th के या 9th के जो सीबीएसई वाले टीचर्स होते हैं, फैकल्टीज़ होते हैं, वो जो बता रहे हैं उसको देख लीजिए, एंड अपना टॉपिक वाइज, फॉर एग्जांपल बोट हो गया, फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क हो गया, फॉर एग्जांपल एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स हो गए। तो इन सब चीज़ों को आप टॉपिक वाइज किसी भी स्टैंडर्ड बुक से, आर एस अग्रवाल मिल रही है, कोई और बुक मिल रही है, उससे आप इम्प्रूव करिए। अब आते हैं रियल पार्ट ऑफ वीडियो में। आज 2025 फरवरी में अगर मुझे मेंस की तैयारी ज़ीरो से स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले मैं देखूंगा टॉपर्स की आंसर कॉपी। आप ये जो पूरा समुद्र मंथन कर रहे हैं, जो पूरा विष पी रहे हैं, उसके बाद लास्ट में उस कमंडल में जो अमृत निकलता है वो कौन से स्वरूप में निकलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी अगर कोई घर बना रहा है या कोई महल बना रहा है तो ये नहीं सोचता है कि मैं कहाँ से उसके लिए ईंटा लाऊंगा, कहाँ से छड़ आएगी। वो हमेशा ये विजुलाइज करता है कि वो महल बनने के बाद दिखेगा कैसे। तो आपको ये सब पूरी तपस्या करने के बाद आपके आंसर कॉपी में कैसे दिखते हैं, इसमें काम करना है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टॉपर्स कॉपी देखिए। 2025 में लास्ट के 3-4 साल के बहुत सारे टॉपर्स के आंसर कॉपी अवेलेबल हैं जो कि आने वाले दिनों में नहीं होने वाले हैं। तो पिछलों को अपने बेस बनाइए एंड देखिए कि वो आंसर्स को कैसे लिख रहे हैं, उस लिमिटेड स्पेस में वो ऐसा क्या डिलीवर कर रहे हैं बाकियों से अलग कि उनको टॉपर्स या टॉप रैंकर्स का पोजीशन मिला है। तो सबसे पहले आई वुड लुक फॉर टॉपर्स कॉपी। दूसरा ये कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लिए। देखिए, 100% सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इस 100% सिलेबस के कुछ ऐसे फेवरेट 10 से 15 टॉपिक होते हैं, या हर सब्जेक्ट के ऐसे फेवरेट 10 से 15 टॉपिक होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो उसको स्पॉट करिए। एंड मोर ओवर, आपको जब पास्ट ईयर क्वेश्चंस का आप एनालिसिस करते हैं तो किसी भी वेबसाइट में मिल जाएगी। cgpscbaba.com इज़ ए वेरी गुड वेबसाइट जहाँ पे आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं। उसका एनालिसिस करिए और देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कहाँ से ईजी आते हैं, कहाँ से टफ आते हैं, कहाँ से डायरेक्ट सिलेबस के कीवर्ड से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। सो लुक फॉर पास्ट ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट, प्री वर्सेस मेंस का क्लैरिटी होना चाहिए। देखिए, प्री और मेंस में एक बात पक्की है कि CGGS 90% सेम है प्री और मेंस में। इंडिया जीएस में पेपर 3 के अलावा कोई ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं है। पेपर 1, 2, 7, 6 और 4 कंप्लीटली डिफरेंट है प्रीलिम्स से। तो आपको मेंस और प्रीलिम्स की जो दुनिया है, इनके बीच में जो समानताएं हैं और जो डिफरेंस है, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये क्लैरिटी बिल्कुल रखिए।
इसके बाद अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, आप CGPSC का C भी नहीं जानते हैं, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा जो मैंने किया था। मैंने लगभग 2018 के जनवरी में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। एंड द रीज़न कि मेरा मेंस बहुत अच्छा था, इट वाज बिकॉज कि मैंने डायरेक्टली मेंस की ही क्लासेस ज्वाइन की थी। देखिए, कोई भी कोचिंग ऐसा नहीं है जो आपको 100% बता दे कि कैसे क्या करना है, 100% सिलेबस कंप्लीट करवा दे। लेकिन जब मेंस की क्लासेस स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग से आपका ओरिएंटेशन मेंस का होता है। तो अगर आप अभी CGPSC की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, आपने प्रीलिम्स की भी क्लासेस कर ली है, यू नीड नॉट वरी। अब अगले 3-4 महीने जून तक मेंस क्लासेस में इनरोल हुई है। वो जो बता रहा है ना, उसको आप निकालते जाइए, अपने अपने हाथों से लिखते जाइए अपने कॉपी में। एंड उसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार से क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरे लिए मास्टर टिप जो वर्क किया वो डैट इज़ कि मैंने डायरेक्टली मेंस की क्लासेस ज्वाइन करी थी। उसके बाद करंट को अरेंज कर लीजिए। करंट को अरेंज करने का मतलब ये है कि अभी अगर आपने प्रीलिम्स में किसी प्रकार के फैक्ट्स रटे हुए हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट रिलेटेड आपको क्या क्या फैक्ट्स पता है। हो सकता है इकोनॉमिक सर्वे के कुछ 5-6 डेटा पता हो सकता है कि अभी रिसेंट जो करंट अफेयर चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन GDP की बात हो गई छत्तीसगढ़ में, जिस बार प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था, उसके बारे में हो सकता है। कोई नई रिजॉर्ट हो, वो भी हो सकता है। कोई नया मिनरल मिल रहा हो, वो भी हो सकता है। कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो, हसदेव अरण्य, ठीक है, वो हो सकता है। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो, वो भी हो सकता है। वाइल्ड लाइफ हो, ये भी हो सकता है। नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अरेंज करिए, एक पन्ने में तुरंत लिख लीजिए, ये 10-15 दिन बाद याद नहीं आएंगे। इसके बाद स्कोरिंग पेपर्स के लेके आपको बहुत ज़्यादा ही ओरिएंटेशन होना चाहिए। अगर मैं आज की डेट में ज़ीरो से CGPSC मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो सबसे पहले मैं पेपर 4 प्रिपेयर करूँगा। 15 डेज से ज़्यादा नहीं लगेंगे पेपर 4 के नोट्स बनाने में। उसके बाद मैं एस्सेस प्रिपेयर करूँगा। एस्से कोई प्रिपेयर नहीं करता है, इसलिए जो सबसे टफ चीज़ है पूरे मेंस एग्जामिनेशन में, मैं अपने आप को एस्से में अभ्यस्त करूँगा, क्योंकि एस्से लिखना एक आर्ट है। बहुत प्रिडिक्टेबल एस्सेज आ रहे हैं। एंड अगर आपने एस्से में काम कर लिया, अगर आपके 5 एस्सेज हैं, उसमें से 2 एस्से फंस गए हैं, तो मान के चलिए डैट इज़ इक्वल टू किसी के 3 साल के मेंस के नोट्स रटने से। क्योंकि अगर आपके मेन GS में बहुत अच्छे मार्क्स हैं एंड एस्सेज में आपके डबल डिजिट में मार्क्स हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता है उस चीज़ का। तो सबसे पहले मैं जितने भी टॉपिक्स मुझे पता चल रहे हैं उसमें अपने फ्रीली अपना एस्से लिखना चालू करूँगा। एस्से लिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ ज्ञान चाहिए नहीं होता है। आपने 2-3 गूगल सर्च मारे, खासकर इंडिया एस्सेज में, तो आप उस टॉपिक के एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप उसके सारे डायमेंशन खोल सकते हैं। नेक्स्ट, लैंग्वेज। देखिए, जब मैं था तो मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि यार मेरा इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है, लेकिन हिंदी भी ओके है, लेकिन छत्तीसगढ़ी मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। तो छत्तीसगढ़ी की जो भी ऑथेंटिक बुक हो सकती है उसमें मैंने सबसे पहले वर्क किया। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जितने भी व्यापम के एग्ज़ाम्स थे वो निकले, और साथ ही साथ जो PSC के भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। लैंग्वेज, मैथ्स ऐसे एरियाज़ हैं जो आपको हर एग्ज़ाम में हर पल मदद करेंगे। तो माई ऑनेस्ट एडवाइस टू यू इज़ कि 6 घंटे अलग कर लो दिन में। उस 6 घंटे में एटलीस्ट 1 घंटा लैंग्वेज और मैथ्स और पेपर 4 को ज़रूर दो। एंड ट्रस्ट में, दिसंबर तक आपका ये 3 अगर स्ट्रांग हो गए तो आप मेंस के 99.5% कैंडिडेट से आगे निकल जाओगे। तो हर दिन पहला घंटा लैंग्वेज और मैथ्स को दो। उसके बाद देखिए, मैंने, अगर आपका प्रीलिम्स प्रिपेयर्ड है, आपका पहला प्री था ये, तो डायरेक्टली मेंस की क्लासेस ज्वाइन कर लो और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज से फ़ायदा ये होता है कि आपके, भले ही आपको रटाएगा नहीं, लेकिन आपके नोट्स, एटलीस्ट अपने नोट्स उस टाइम लिमिट में प्रिपेयर कर लो। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो अगले हफ्ते पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टेस्ट है, मेरे पास 5 दिन है, 6 दिन है, तो भले ही मैं ना रटूँ, लेकिन मेरे कॉपी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स बन जाने चाहिए। तो मैंने क्या किया था, सबसे अच्छी चीज़ कि मैंने जब नवंबर-दिसंबर के आसपास 2018 PSC के बाद, मतलब 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था एंड इंडियन ज्योग्राफी ऐड हुआ था, फिलॉसफी नया था, पेपर 7 पूरा नया था। मैंने पहला काम जो ये किया था कि वो ये था कि सबसे पहले इन नए पेपर्स को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि सबके लिए नए हैं। तो मैंने जो उसमें टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, उसमें फ़िलॉसफी के नोट्स मुझे अच्छे से याद है। रात को बारिश हो रही थी, ठंड थी, स्वेटर भूल गया था घर में, फिर भी मैं 2:30-2:30 बजे, 3-3 बजे तक नोट्स बनाता था लाइब्रेरी में। ठीक है, रात के 2:30 बजे, 3-3 बजे, और उस कड़ाके ठंड में अपने बैग सामने लटका के मैं वापस घर आया करता था। सो ठीक है, उतना तो स्ट्रगल नहीं है, मेरे पास एटलीस्ट बाइक थी, पैदल तो नहीं चलना पड़ रहा था। तो ये है कि आपको जो नोट्स हैं वो मरे जिए जैसे आपको प्रिपेयर करना है, उसे 1 हफ्ते में प्रिपेयर करो। देयर इज़ नो परफेक्ट नोट्स। अगर आपको लगता है हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन है, टॉपिक है, मेरे पास इसके लिए 10 रिलेवेंट लाइंस तैयार हैं,
दैट इज़ योर नोट्स। तो प्लीज़ नोट्स को टाइम लिमिट में प्रिपेयर करिए। टाइम लिमिट खुद से इन्फोर्स नहीं होगा, एक टेस्ट सीरीज या फिर एक मेंस की क्लासेस लगा लीजिए। उसके बाद एक विनर माइंडसेट होना चाहिए। विनर माइंडसेट इज़ प्रीटी सिंपल कि विनर माइंडसेट ये है कि मेंस इज़ एवरीथिंग। देखिए, मेरे जर्नी का सबसे अच्छा पार्ट ये था कि मेरा ओरिएंटेशन फ्रॉम डे वन वाज मेंस, क्योंकि मैंने जुलाई से ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि मैं पास आउट हो गया था 2017 जून के आसपास। एंड 6 महीने तक मेरा कुछ फिक्स ही नहीं था मुझे क्या करना है अपने लाइफ में। एंड देन 2018 के जनवरी में मैंने ज्वाइन किया। उसमें भी 1.5 महीना लोगों ने प्रीलिम्स की तैयारी करी, तो मैंने थोड़ा देख लिया उसमें। एंड जैसे ही फरवरी मार्च हुआ, मार्च से लेके अप्रैल मई अगस्त तक मैं लिटरली मेंस के एवरीडे क्लासेस जाता था और जितना कंप्लीट हो सकता था मैंने किया। एंड अगस्त से मैंने नालंदा लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। तो मतलब मेंस का फ्लेवर आ गया, मतलब मेंस का एक ढांचा आ गया, है ना, मेंस का एक अप्रोच आ गया। एंड देन उसके बाद से मेरा जो सेल्फ में जो मेंस रटना होता है वो स्टार्ट हो गया। देखिए, मेंस का जो पेपर 1 है कोई नहीं सिखाता है, लैंग्वेज पेपर, वो खुद से करना होता है। पेपर 2 एस्से है, कोई नहीं सिखाता है, खुद से करना होता है। पेपर 4 साइंस है, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो सब कुछ आता है। पेपर 7 किसी को नहीं आता है ना। एंड फिलॉसफी सोशोलॉजी वो भी किसी को नहीं आती है। तो मेंस ऐसा है कि आप खुद के बल से उठा सकते हैं, आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। बस मैं यही कहूँगा कि अगर इंडियन हिस्ट्री के कंसाइज नोट्स हैं तो काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अकेला इंडियन हिस्ट्री इज़ इक्वल टू द रेस्ट ऑफ द जीएस। तो आई वॉज वेरी लकी कि वो मेंस जो मैंने बता रहा था ना 2018 फरवरी मार्च का जो मेंस वाली क्लासेस थी, उसमें सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री कवर हुआ था। एंड माय टीचर, मेरे गुरु प्रवीण सर वॉज वेरी ब्रिलियंट, है ना। उन्होंने इतना सटीक नोट्स तैयार करवाए थे कि उसमें मुझे कभी भी दिक्कत नहीं हुई अपने पूरे के पूरे मेंस के जर्नी में। तो मेंस इज़ एवरीथिंग। अब देखिए, विनर माइंडसेट है क्या। विनर माइंडसेट सिंपल सा है, प्री नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेंस तो देना ही है कभी ना कभी, तो प्रिपरेशन तो करना ही है कभी ना कभी, तो इस बार क्यों नहीं। दूसरा, नोट्स एक बार बनते हैं, उसके बाद तो सिर्फ रिवीजन ही होना है। देखो, अभी प्रेशर नहीं है, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है तो ट्रस्ट मी, ये आपके लिए बहुत बड़ा वरदान है। क्योंकि अगर मेरा 2018 पीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता तो मेरी 60-70 से ज़्यादा रैंक नहीं आती। वो तो 2019 का मैंने प्रीलिम्स दे दिया, मेरे नंबर अच्छे आ गए, मेरे को पूरा का पूरा कह सकते हैं कि कोविड का टाइम मिल गया, और मेरा मेंस तो ऑलरेडी 2019 एंड तक, मतलब 2020 के पहले ही मेरा मेंस एक राउंड कंप्लीट हो चुका था। तो इमेजिन करो, मैंने एक ही, भले ही अटेम्प्ट 2 हो गए या फिर 2 पीएससी का गैप हो गया, लेकिन मैंने लगभग 2 साल लगातार मेंस पढ़ा है। एंड दैट इज़ वाई मेरा मेंस इतना स्ट्रांग था। पहली चीज़ तो ये हुई कि ओरिएंटेशन मेंस का था। दूसरी चीज़ ये हुई कि मैंने 2 साल लगातार मेंस पढ़ा, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम कभी भी हो सकता था, कोविड में पोस्टपोन होने के बाद। तो मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई थी। एंड पीएससी में मुझे लगता नहीं है ऐसा कोई भी बैच है जिसने 2 साल एकदम अनडिस्टर्ब मेंस पढ़ा हो। तो कोविड वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। मेरे लिए बहुत वर्क किया, मेरे लिए वर्क किया है कि मैं मेंस में पूरा डूब चुका था। उसके बाद देखो, नोट्स एक बार बन गए तो अगले 1.5 साल तक उसको रिवाइज करेंगे, है ना। मैंने भी 2 साल तक लगभग रिवाइज किया और प्रैक्टिस किया है। इसके बाद नवंबर तक मेंस की टेस्ट सीरीज दे दो, फिर दिसंबर जनवरी फरवरी पूरा प्री में दे देंगे, है ना। तो बेसिकली यही है कि अगर आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज अगर तैयार हो गई है तो फरवरी में आपको पूरा प्री देने में कोई भी तकलीफ नहीं है ना। ठीक है। उसके बाद देखिए, आजकल तो प्री निकल जाता है सबका, लेकिन जिनका मेंस स्ट्रॉन्ग है उनको एक चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है ईयर राउंड, कि इनका देखिए, क्योंकि मेंस प्रिपेयर्ड है तो पेपर 7 के एक्सेप्शनल इंटरनेशनल अफेयर या फिर ह्यूमन रिसोर्स वाले क्वेश्चन भी हैंडल कर लेंगे, ये मैथ्स भी प्रिपेयर कर लेंगे, इनको लैंग्वेज भी आता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि ये एसए टॉपिक्स को प्रिपेयर करते आए हैं, तो एसए से रिलेटेड जितने भी रिसेंट करंट अफेयर्स चल रहे हैं वो भी मोर और लेस इनको पता होते हैं एंड इनके फेवर में काम करते हैं। तो यही रीज़न है कि ऐसा कोई भी व्यापम का एग्ज़ाम नहीं हुआ है जिसमें मैं बैठा हूँ और मेरी अंडर 15 से कम रैंक आई हो। मैंने 3 एग्ज़ाम दिए हैं व्यापम के। एक में रैंक 2 था, जॉइंट मैनेजर फॉरेस्ट का था। एक में रैंक 5 थी, जनसंपर्क वाला एग्ज़ाम था। एक खादी एवं ग्राम उद्योग का असिस्टेंट डायरेक्टर था, उनमें रैंक 13 थी। एंड जितने भी, उसके बाद तो कोई बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स हुई नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल रिजाइम चेंज हो गया एंड कोविड आ गया, तो बहुत ज़्यादा तो उसमें थी नहीं। लेकिन आप इसे बिलीव कर सकते हैं कि मैंने एक प्रिपरेशन से सारे एग्ज़ाम्स क्रैक किए। व्यापम के 3 एग्ज़ाम्स अंडर 15 रैंक। उसके बाद मेरे पीएससी के प्रीलिम्स भी मैंने लगभग हर बार 18 से 20 नंबर कट ऑफ के ऊपर निकाला है। आज की डेट में अगर आप बोलेंगे कि 18 से 20 नंबर ऊपर निकालना है तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल।
उसके बाद मैंने मेंस में भी अपना जो मेरे जो मेंस की मार्क है वो भी सेकंड कैंडिडेट से ऑलमोस्ट 50 मार्क्स ऊपर है। तो आई एम नॉट सेइंग, मैं बिल्कुल भी ऐसा बहुत ज़्यादा बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू इट इज़ दैट सिंपल, कि इतना सिंपल है। रियलिटी में इट इज़ सो ईजी कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस पकड़ना है, उसको प्रैक्टिस करनी है, उसके नोट्स बनाने हैं, उन्हीं नोट्स को अगले 6-8 महीने तक रटना है, एंड उसी नोट से आपके सारे के सारे जो एग्ज़ाम्स हैं, बीएड बी व्यापम, बीएड बी पीएससी वनडे, बीएड बी पीएससी मेंस, बीएड बी पीएससी प्रीलिम्स, बीएड बी सीसेट, सब में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। मैं बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ, बस ये था कि मेरे पास टाइम था एंड एक सटीक स्ट्रैटेजी थी जिसके साथ मैंने चिपक के रहा मैं अगले 2 साल तक। तो आई स्टक टू माई स्ट्रैटेजी। तो ये सिंपल है, एक बार अगर मेंस तैयार हो गया तो फिर व्यापम भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, एक तीर से कई निशाने लग जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं हूँ। देयर इज़ नो स्किल, नो टैलेंट, जस्ट माइंडफुल प्रैक्टिस। अगर आपने डे 1 से डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है, मतलब करनी है, 6 घंटे अलग करेंगे दिनचर्या से, 1 घंटा लैंग्वेज मैथ्स में लगाएंगे, बाकी टाइम या तो नोट्स बनाएंगे या तो नोट्स रटेंगे, बस ये 3 काम कर लो, चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है। एंड इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डैट इज़ कि आपको ट्रस्ट करना है प्रोसेस को। बहुत सिंपल सा है, मैं आपके सामने एकदम जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो करी है एंड ये स्ट्रैटेजी इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए वर्क करेंगी। आपको बस अपने दिमाग में ये रखना है कि अगर मैंने 8-9 महीने तक ये पर्टिकुलर शेड्यूल फॉलो कर लिया 6-6 घंटे का और मेरे मेंस के नोट्स प्रिपेयर हो गए नवंबर तक, इसका मतलब एवरीथिंग विल फाइन इन लाइन, एवरीथिंग विल फॉल इन लाइन, सब कुछ अलाइन हो जाएगा। बस एक ही चीज़ है, कोई स्किल कोई टैलेंट नहीं है, आप दिमाग लगा के बस अपना जो डेली शेड्यूल उसको फॉलो करो एंड जस्ट माइंडफुल प्रैक्टिस करिए। ठीक है। आई होप इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लोग को मदद मिलेगी। आई होप कि इनमें से कुछ लोग, अगर 20 लोग भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि इन 20 लोग का नाम मैं टॉप 50 टॉप 30 में देख लूँगा। ठीक है। सो दिस वाज माय टेक ऑन व्हाट वुड आई हैव डन अगर ये मेरा फिर से मुझे मेंस की तैयारी स्टार्ट करनी होती 2025 में, तो मैं क्या करता। तो इसके लिए वीडियो था। आई होप यू ऑल फाउंड इट वेरी वेरी यूजफुल एंड आई होप आप इसको फॉलो करेंगे। वीडियो कितना यूजफुल था आपके लिए एंड आप आने वाले 6 महीने में क्या करने वाले हैं, जस्ट लेट मी नो, ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।